मैं आदित्य मिश्रा आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लास एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज का नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है आज का नया टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब आप जानते हैं विभव का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हम पोटेंशियल क्यों पढ़ते हैं, है ना, हम विभव क्यों पढ़ते हैं, उसका यूज क्या है, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे आपके सिलेबस में ये चीजें तो नहीं है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए हम पढ़ते क्यों हैं डाइपोल, यानी हम पोटेंशियल पढ़ते क्यों हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वैद्युत विभव इज इक्वल द्रव तल इज इक्वल ताप। यानी जिस प्रकार से ताप और द्रव तल का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत विभव का भी इंपॉर्टेंस होता है। अब एग्जांपल समझिए, जैसे मान के चलिए हम थोड़ा से डाइपोल यानी पोटेंशियल को थोड़ा से हम द्रव और ताप में आपको एक दूसरे से कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं। समझिए, मान के चलिए आप क्या करते हैं, दो वेसल लेते हैं, यानी दो आप बर्तन लेते हैं, ठीक है। दोनों बर्तन में क्या करते हैं, आप पानी डाल देते हैं। एक में पानी काफी ज्यादा ऊपर तक होती है, दूसरे में पानी क्या होता है, काफी डाउन तक होता है। अब दोनों बर्तन को यानी दोनों वेसल को हम क्या करते हैं, किसी पाइप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो जैसे दोनों को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें वाटर का लेवल कुछ ज्यादा है इसके कंपेयर में। यानी पहला बीकर ये हो गया, दूसरा बीकर आपका ये हो गया। पहले बीकर में जो वाटर का लेवल है, दूसरे बीकर में वाटर के लेवल से क्या है, वाटर का लेवल ज्यादा है। तो इस बीकर में से वाटर निकल करके कहाँ आएगा, सेकंड बीकर में आएगा, और तब तक आएगा जब तक कि दोनों आपस में इक्वल ना हो जाएं। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, ये इस बीकर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, इसके लेवल पे डिपेंड करता है, वाटर के लेवल पर। यानी वाटर का लेवल अगर इससे कम, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, वाटर की क्वांटिटी इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा होगी, तो इसमें वाटर कब तक आएगा, तब तक आएगा जब तक कि दोनों बीकर के वाटर आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ठीक इसी प्रकार से अगर मान के चलिए हम दो रॉड लेते हैं, यानी दो क्या करते हैं, रॉड लेते हैं ए और बी। यहाँ पे क्या करते हैं, दो रॉड ले लेते हैं ए और बी, दो रॉड लेते हैं। अब दोनों रॉड में से किसी एक रॉड को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, और किसी एक रॉड को क्या करते हैं, नॉर्मली रखते हैं, और दोनों को एक दूसरे के क्या करते हैं, कांटेक्ट में ला देते हैं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला देते हैं। तो जैसे ही दोनों रॉड एक दूसरे के संपर्क में आएगी, इसमें से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो ज्यादा गर्म होगा उसमें से हीट निकलना स्टार्ट होगी, और जो थोड़ा से कोल्ड होगा, जो थोड़ा से ठंडा होगा, उसमें हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। और तब तक तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि दोनों के टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है वो इस कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, बल्कि डिपेंड ये करता है कि ये कंडक्टर इसके कंपेयर में कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में आता है। द्रव तल की हम बात करते हैं, वाटर लेवल की बात करते हैं, तो ये किस में आता है, मैकेनिकल में आता है। और हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये किस में आता है, यानी हीट में आता है। तो जिस तरीके से, यानी जैसे अभी आपने हीट को पढ़ा, अभी आपने वाटर के लेवल को पढ़ा कि वाटर कब तक ट्रांसफर होता है, ठीक इसी प्रकार से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक यानी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। मान के चलिए हम दो चीजें लेते हैं, एक में हम चार्ज पॉजिटिव दे देते हैं और एक में चार्ज नेगेटिव दे देते हैं, या दोनों में हम चार्ज दे देते हैं। ऐसे समझिए, एक का पोटेंशियल मैक्सिमम है, दूसरे का पोटेंशियल मिनिमम है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक निकल करके मिनिमम पोटेंशियल तक जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं हो जाता।
तो यही इंपॉर्टेंस आपका है पोटेंशियल, इसीलिए हम पोटेंशियल को पढ़ते हैं। अगर हम पोटेंशियल को नहीं पढ़ेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि चार्ज किसमें से निकलकर किसमें जा रहा है। अर्थात यहाँ पे आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल के फ्लो को बताता है और किस डायरेक्शन में फ्लो होता है ये बताता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपके पोटेंशियल को लेकर के, तो पोटेंशियल हम इसलिए पढ़ते हैं। इतनी छोटी सी टॉपिक थी, इसको समझाने के लिए हमने आपको बताया कि पोटेंशियल को क्यों पढ़ा जाता है। ये खास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है, आप समझते रहिए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि पोटेंशियल क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि अब अगला लेक्चर जब पढ़ाएंगे तो उस लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि हम इसमें जो पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको बिंदु आवेश के कारण विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, तो हम हेडिंग डालते हैं और उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा था, इंटेंसिटी पढ़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पॉइंट के थ्रू कैसे इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं? पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या? चार्ज। हिंदी इसकी क्या होती है? हिंदी इसकी आपकी होती है बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। क्या? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या होती है? वैद्युत विभव। आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थोड़ा से अब पीछे वाली क्लास को आप रिमेम्बर करिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसमें हमने क्या लिया था? उसमें हमने सबसे पहले एक टेस्टिंग चार्ज लिया था। क्या लिया? एक पॉइंट चार्ज लिया था। क्या लिया था? एक पॉइंट चार्ज लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पे एक प्लस चार्ज लेते हैं, और ये प्लस चार्ज एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक के हमारा है। क्या है? जिसका डाइइलेक्ट्रिक के है। इतनी बातें समझ में आई? यानी एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज को किसी ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक के है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो हम यहाँ से क्या, चूंकि हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी को लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी को लेट कर लेते हैं, और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए उस क्लास को जब आप पढ़े होंगे तो उस क्लास में हमने आपको बताया था कि जब हम पोटेंशियल को निकालते हैं, किसको निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते थे, तो उसमें हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि हम एक क्या कंसीडर करते थे? एक पॉइंट टेस्टिंग चार्ज को कंसीडर करते थे, कि टेस्टिंग चार्ज को लेकर के हम पॉइंट चार्ज के पास लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है। अब इसके थ्रू हमको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे करेंगे? हम एक कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? कि एक टेस्टिंग चार्ज है, उस टेस्टिंग चार्ज को इसके पास लेके आएंगे। तो जहां पर ये टेस्टिंग चार्ज पर, यानी ये पॉइंट चार्ज जो है, जहां पर ये क्या करना स्टार्ट करेगा? फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। हमको पता चल जाएगा कि वहां पे आपका पोटेंशियल हमको पढ़ना है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? हम एक टेस्टिंग चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक टेस्टिंग चार्ज लेते हैं, और उस टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से, इसको हम इनफाइनाइट लेट कर लेते हैं, यहाँ के क्यू नॉट, इस इनफाइनाइट से इधर लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो हर जगह इक्वल तो होगा नहीं ना, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 पॉइंट लेट कर लेंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट लेट करेंगे?
तो ऑब्वियसली आपको बताया गया है कि पॉइंट डिफरेंट यानी पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, किसके फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पॉइंट चार्ज यानी 2 पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए लेट कर लेंगे, दूसरा पॉइंट बी लेट कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, मान के चलिए इस पॉइंट, इस टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक आएंगे? बिंदु ए पर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर इक्वल नहीं होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो अब इसलिए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब लेके आएंगे तो इस फील्ड के थ्रू, यानी इस चार्ज के थ्रू पॉइंट क्यू पर, क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाई होगा। क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो हम लेट कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस। क्या लेट कर लेते हैं? एक्स डिस्टेंस। यहाँ पे क्या लेट करेंगे? एक छोटा सा डिस्टेंस लेट कर लेंगे। अभी समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे छोटा सा dx क्यों लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो क्यू नॉट हमारा इनफाइनाइट पे होगा, है ना। जब क्यू नॉट इनफाइनाइट पे होगा तो ऑब्वियसली इस चार्ज के थ्रू जो फोर्स होगा बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि इस चार्ज पर वो फोर्स हमको नहीं पता चल पाएगा कितना लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से क्यू नॉट क्यू की ओर लेके आते हैं। किधर लेके आते हैं? क्यू की ओर। इसको हम ओ लेट कर लेते हैं, यानी क्यू नॉट को जैसे जैसे ओ की डायरेक्शन में लेके आते हैं, ओ के पास लेके आते हैं, ठीक वैसे वैसे क्या होता है, इस क्यू के थ्रू इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, क्या हम लेट कर लेते हैं क्यू नॉट को बिंदु ए पर लाने पर। क्या? यानी पॉइंट ए पर। किस पे? पॉइंट ए पर क्या करेंगे? क्यू नॉट पर लगा फोर्स क्या होगा? क्यू नॉट क्यू के कारण, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। किसके कारण? प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगा क्या हो जाएगा? फोर्स। क्या हो जाएगा? फोर्स। अब देखिए बेटा, क्यू नॉट को इनफाइनाइट से लेके आते हैं ए पॉइंट तक। कहाँ तक? ए पॉइंट तक। अब ए पॉइंट पर हम कंसीडर कर लेंगे कि भाई क्यू के थ्रू क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू इसके, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यही तो होता है ना, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कुछ होती है तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आप चूंकि इस चार्ज को किसी एक ऐसे मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है? K है ना, तो K लगाएंगे। और चार्ज Q है, Q नॉट डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? X है। कितनी है? X। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए बेटा, सिंपल सी चीज ये है कि चार्जेस, ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स हर जगह इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको तो पता चल गया कि भैया इतना फोर्स इस पर लगेगा। कितना? इतना फोर्स पॉइंट ए पर लगेगा जब क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए पर लेके आएंगे तब। अब क्या करते हैं? अब वर्क डन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं? वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी तो पोटेंशियल निकालेंगे। अब ऑब्वियसली ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर फेंकेगा ना, यानी इस चार्ज क्यू नॉट चार्ज को क्यू चार्ज क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर फेंकेगा। तो अब पॉइंट ए से बी पॉइंट तक जब लाएंगे तब वर्क डन कितना होगा? अब देखिए, अब क्या करेंगे? व्हेन चार्ज क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट इज मूव्ड, कहाँ पे मूव्ड होगा? ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, देन तब क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन भाई देखिए, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हम करेंगे? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स। भैया आप देखिए ध्यान से,
हमारी बातों को समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बादाम सदाम खाइए, तभी लगेगा दिमाग। देखिए क्यू नॉट को हम पॉइंट ए पर जब लेके आ गए, तो क्यू नॉट को जब पॉइंट ए पर ले गए, यानी ये जो छोटा सा चूहा सा चार्ज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज, इस टेस्टिंग चार्ज को पॉइंट ए पर जब लेके आ गए, तो इस चार्ज के थ्रू इस पर वर्क फोर्स कितना लगा, ये लगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई कूलाम के लॉ से। अब क्या करते हैं, पॉइंट ए को पॉइंट बी तक लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं बेटा, क्योंकि फोर्स हर जगह अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो जब बहुत छोटी डिस्टेंस है तो हम जो ये फोर्स लगेगा ये कंसीडर कर लेंगे कि जितना फोर्स ए पर लगेगा उतना ही फोर्स बी पे लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो लगभग दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जो छोटी सी बहुत छोटी सी चीज होती है तो उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, यानी इसको लगभग मान लेते हैं। तो यहाँ पे यानी पॉइंट ए पर जितना फोर्स लगेगा बेटा, पॉइंट बी पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। यही रीजन है कि हम छोटी सी डिस्टेंस लिए। अब ए को बी पर यानी प्लस चार्ज जो क्यू नॉट है, उस क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक लाने में इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा ना। तो यही तो हम निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा dw इज इक्वल, क्या हो जाएगा, dw। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए आपने dw क्यों लिया, वर्क डन w होता है बेटा, डिस्टेंस भी तो आपकी छोटी है तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ये बताइए आपने माइनस dx क्यों लगाया है। बेटा माइनस dx इसलिए लगा है क्योंकि हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम जा रहे हैं ना। अगर यही फोर्स इधर लेके जाते तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता, तो डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं ना, ए से बी के डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कम करते चले जा रहे हैं ना। जब डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन यानी माइनस डी, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्प्लेस dx हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है, डायरेक्शन भी होता है उसमें ना। तो भाई आप देखिए ना, फोर्स के कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। यहाँ पे ये माइनस वो शो आप कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ वर्क डन नेगेटिव नहीं है, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगी तब। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, क्या आप करेंगे, वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, dw इज इक्वल, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रख देंगे ये वाला इक्वेशन फर्स्ट जो आपने लेट किया है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी बेटा ये स्क्वायर में होता है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हमारा ये रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये माइनस साइन पहले लग जाएगा। ठीक है, चलिए इतना वर्क डन तो हमारा हो गया। अब ऑब्वियसली अब हम इतना हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। अब हम थोड़ा से और हम पीछे जाते हैं, और थोड़ा से पीछे जाने के बाद जो है क्या करते हैं, आगे लेके जाते हैं। जस्ट मैं बता रहा था कि ये वर्क डन हमारा हो जाएगा। ये वर्क डन हमको क्या होगा, ए से बी तक लाने में जो होगा, जो चार्ज टेस्टिंग चार्ज को क्यू नॉट को जब ए से बी डायरेक्शन तक लेके आएंगे, पॉइंट ए से बी तक लेके आएंगे, तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, अब हम ये लेट कर लेते हैं कि जो ये टेस्टिंग चार्ज है इसको इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाते हैं। कहां से लाते हैं, पॉइंट पी तक लेके आते हैं। जब इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेके आएंगे, अर्थात आप लिखेंगे व्हेन क्या होगा, टेस्टिंग चार्ज, या लिख सकते हैं आप जब बिंदु आवे, जिसको हम टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज। बिंदु आप सॉरी हाँ, परीक्षण आवेश, कौन सा, परीक्षण आवेश कहां से कहां तक लेके आते हैं, अनंत से कहां तक, इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, से बिंदु कहां तक लेके आते हैं,
बिंदु P तक, कहां तक, P तक लाने में, कहां पे, लाने में। अच्छा, P तक का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r होनी चाहिए ना, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r। अब ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट से b तक लेके आएंगे, P तक सॉरी, इनफाइनाइट से P तक लेके आएंगे। इनफाइनाइट से जब P तक लेके आएंगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, है ना। और जब वो बिंदु P तक लेके आ जाएंगे तो P से फिर कितनी हो जाएगी, फिर x की वैल्यू r लेंगे ना, फिर इस x को रिमूव कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, है ना भाई। इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से चार्ज जब पॉइंट P तक लेके आएंगे तो इनफाइनाइट से जब लेके आएंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x की इनफाइनाइट हो जाएगी। तो x हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब पॉइंट P तक लेके आएंगे तो P से फिर चार्ज की डिस्टेंस r हो जाएगी, तो यहाँ पे r हो जाएगी। तक लाने में, कहां पे, लाने में किया गया कार्य, ठीक है, कार्य। अब देखिए बेटा, ऑब्वियसली अब हमको पूरा कार्य निकालना है, यानी टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क। यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क। जब आप इसको टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहीं पे इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी इंटीग्रेशन dw इज इक्वल, इंटीग्रेशन माइनस यहां रहेगा, कहां से कहां तक लेके आ रहे हो आप, इनफाइनाइट से लोअर आपकी नीचे रहेगी, और कहां तक लेके जा रहे हो आप, r तक। कहां तक, r, क्योंकि x को आपने क्या लिख कर लिया है, r लिख कर लिया है। -1/4πε0 के और q नॉट डिवाइड बाई यहाँ पे x² dx। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं ऊपर वाली चीजें, उसके बाद देख लेते हैं। इतना हो गया, ठीक है, ऊपर की चीजें इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब स्पेस नहीं बचा हुआ है बोर्ड में। तो देखते हैं अब क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन dx है तो इसका जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो x बच जाता है, या dz है तो इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं तो z आ जाता है, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ w आ जाएगा, क्या आ जाएगा, w, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन इतना आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि चार्जिंग में हमारा चार्ज, ये चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या हो रहा है, यानी क्या, किसमें चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग सिर्फ डिस्टेंस में हो रही है, किसमें हो रही है, डिस्टेंस में हो रही है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, -1/4πε0 के क्यू नॉट को एक साइड लेंगे, बचेगा जो आपका वो इनफाइनाइट हो जाएगा, r हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x² dx हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए इस टाइप की चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं 1/x² dx होगा, तो x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x पे पावर -2 dx हो जाएगा। इसका जब बेटा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो -2 + 1 ऐड होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये 1/x, क्योंकि x पे पावर -1 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तो w इज इक्वल कितना हो जाएगा, -1/4πε0 के हो जाएगा, और q नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, इसको है ना, अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो -1/x आएगा, और r आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि x की वैल्यू एक बार r रखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, w इज इक्वल -1/4πε0 के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q नॉट, इसको एक साथ रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है, q नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 1/r, यानी x के प्लेस पर एक बार r लिखेंगे, r -1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना। थोड़ा नीचे वाले को भी इरेज कर लेते हैं, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस से माइनस आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो w इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 1/4πε0 के q नॉट डिवाइड बाई r। बेटा ये वर्क डन हमारा हो जाएगा जब किसी भी टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेके आएंगे तब। अभी हमने सिर्फ वर्क डन निकालना है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए ना।
तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक डेफिनेशन पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। यही तो हमारी होती है कि नहीं होती है ना? V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। कल अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया था। यहाँ पे क्या करते हैं हम, वैल्यू रख लेते हैं। W की वैल्यू ये है हमारी, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइड बाई R हो जाएगा, डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट को आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं बेटा। V होता, सॉरी V हमारा V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ से पोटेंशियल जो निकलेगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R। ये बेटा हमारा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, डिक्टो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बस थोड़ा सा इसमें फिगर को लेकर के और थोड़े से सॉल्यूशन को देखना है। बाकी टॉपिक आपका सब वही है। उसमें भी एक टेस्टिंग चार्ज ले रहे थे, उसमें भी एक टेस्टिंग चार्ज लेंगे, उसमें भी एक पॉइंट चार्ज, इसमें भी एक पॉइंट चार्ज ले रहे थे। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते क्या है? हम लोग पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इसको देख लेते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये, मतलब बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे अगली वीडियो में। अगर मान लीजिए टाइम होगा तो इस वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए अगली हमारी जो हेडिंग होती है वो हमारी कौन सी हेडिंग है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके थ्रू आप लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम किस में लेंगे? सिस्टम में लेंगे। ड्यू टू अ सिस्टम, ड्यू टू अ सिस्टम। कहाँ पे? सिस्टम कहाँ पे? पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। हिंदी क्या होती है इसकी? बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। क्या होती है? बिंदु आवेश निकाय के कारण, बिंदु आवेश के निकाय के कारण, निकाय के कारण विभव। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान के चलिए अभी तो सिर्फ एक टेस्टिंग चार्ज लिया था। मान के चलिए कोई एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है, मान के चलिए हमारे पास कोई एक शीट है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। क्या हैं? बहुत सारे चार्जेस हैं। उस चार्जेस के थ्रू आपको उस पूरे शीट पर पोटेंशियल निकालना है। तो ऑब्वियसली आप अच्छी तरीके से जानते हैं पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब स्केलर क्वांटिटी होगी तो इन सबके पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं क्या? इफ, यहाँ लेट कर लेंगे। लेट क्या? इफ चार्ज, कौन से? पॉइंट चार्ज। किसकी बात करते हैं? पॉइंट चार्ज। इफ पॉइंट चार्ज एट एनी सिस्टम। सिस्टम कौन कौन से हैं? Q1 है, Q2 है, Q3 है। कहाँ तक है आपका? Qn तक है। यानी किसी भी सिस्टम पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हों और वो पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट कहाँ तक? आपका Q1 तक है। कहाँ तक है? आपका Qn तक है, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस भी लेंगे हम। क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे, यानी एंड इट्स डिस्टेंस कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो उसको? पोजीशन। एंड इट्स पोजीशन क्या हो जाएगा? एंड इट्स डिस्टेंस लिख लो। डिस्टेंस कितना आपका? R1, R2, R3 कहाँ तक आपका है? Rn तक है। कहाँ तक है आपका? Rn तक। तो ऑब्वियसली इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? R1, R2, R3 कहाँ तक? Rn हो गई। और इस सिस्टम पर बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3 हो गए। अब क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल क्या निकालेंगे? टोटल
पोटेंशियल एट सिस्टम, टोटल पोटेंशियल V जब निकालोगे बेटा तो अलग अलग चार्ज, यानी मान के चलिए पहले चार्ज के थ्रू पोटेंशियल V1 है, दूसरे चार्ज के थ्रू पोटेंशियल V2 है, तीसरे की 3V है, इस तरीके से ऐड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसका मतलब है V इज इक्वल, V1 की वैल्यू आप लिखोगे 1/4 पाई, आपका यही होगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1/R1 हो जाएगी। V2 के थ्रू आपका पोटेंशियल, Q2 चार्ज के थ्रू पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे Q2 अपॉन आपका R2 हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q3/R3 हो जाएगा। ऐसे कहाँ तक, n तक होगा। इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो बचेगा क्या आपका Q1/R1 प्लस आपका Q2/R2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आपका आ जाएगा। यही टोटल पोटेंशियल हो जाएगी एट दिस सिस्टम, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए अभी आवाज आपको मेरे अलावा भी कोई जा रही थी, तो ये थोड़ा सा हमारे बगल में कुछ प्रोग्राम है, इसलिए आवाज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। बाकी आपकी क्लासेस फिर प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आप जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो नहीं समझ में उसको कमेंट बॉक्स में